श्री सीताराम। हरिवल्लभ भगवान के प्रिय भक्त। भाग 17। श्री चित्रकेतु जी। भक्तों, एक देश था जिसका नाम था शूरसेन। तो शूरसेन देश में प्राचीन समय में एक राजा हुए जिनका नाम था चित्रकेतु। चित्रकेतु बुद्धि में, विद्या में, बल में, धन में, यश में, सौंदर्य में, स्वास्थ्य आदि सब में अग्रगण्य थे। उनमें उदारता, दया, क्षमा, प्रजा का वात्सल्य आदि सद्गुण ये सब भी पूरी तरह भरे हुए थे। उनके जो सेवक थे बहुत ही विनम्र थे और अनुकूल थे। उनके मंत्री थे, वे नीति निपुण थे और स्वामी भक्त हुआ करते थे। राज्य में ना तो कोई भीतर से कोई शत्रु था, ना बाहर से कोई शत्रु था। राजा की बहुत सी सुंदर रानियां भी थी। ये सब होने पर भी चित्रकेतु हमेशा दुखी रहते थे। क्यों? क्योंकि उनकी किसी भी रानी से कोई संतान नहीं थी। उनका वंश नष्ट हो जाएगा, इस चिंता से राजा को ठीक तरह से निद्रा भी नहीं आती थी। एक बार अंगिरा ऋषि, सदाचारी भगवत भक्त राजा चित्रकेतु के यहाँ पधारे। महर्षि राजा पर कृपा करके उन्हें तत्व ज्ञान देने आए थे, किंतु उन्होंने देखा कि मोहवश राजा को पुत्र पाने की प्रबल इच्छा है। ऋषि ने सोचा कि जब ये पुत्र वियोग से दुखी होगा तभी इसमें वैराग्य आएगा और तभी कल्याण के सच्चे मार्ग पर चलने योग्य होगा। इसलिए राजा की प्रार्थना पर ऋषि ने एक त्वष्टा नामक देवता का यज्ञ किया और यज्ञ से बचा हुआ अन्न देकर ये कह दिया कि तुम जाके इसे किसी भी रानी को दे देना। महर्षि ने यह भी कहा कि इससे जो पुत्र होगा वह तुम्हें हर्ष और शोक दोनों देगा। उस प्रसाद को, उस अन्न को खाकर राजा की एक रानी गर्भवती हुई, उसके पुत्र हुआ। राजा और प्रजा दोनों को अपार हर्ष हुआ। अब तो पुत्र के स्नेहवश राजा उस रानी से अनुराग करने लगे। अब दूसरी रानियों की याद उन्हें इतनी नहीं आती थी। अब राजा की जब उपेक्षा हुई तो दूसरी रानियों ने अपने मन में एक सौतियापना या सौतिया डाह उत्पन्न कर लिया। सबने मिलकर सोचा कि सबका कारण तो ये नवजात बालक ही है, तो उन्होंने उस नवजात बालक को एक दिन विष दे दिया और बच्चा मर गया। बालक की मृत्यु के मारे राजा पागल हो गए। राजा को ऐसी विपत्ति में पड़ा देखकर उस समय वहां देवर्षि नारद के साथ महर्षि अंगिरा पधारे। वे राजा को मृत बालक के पास खड़ा देख समझाने लगे कि राजन, तुम जिसके लिए इतने दुखी हो रहे हो वो तुम्हारा कौन है? इस जन्म से पहले वो तुम्हारा कौन था? आगे चल के वो तुम्हारा कौन बनेगा? जैसे रेत के कण जल के प्रवाह से कभी तो एकत्र हो जाते हैं और कभी कभी अलग हो जाते हैं, वैसे ही काल के द्वारा विवश हुए प्राणी कभी मिल लेते हैं और कभी अलग हो जाते हैं। ये पिता पुत्र का संबंध जो तुम्हें लगता है ये सब कल्पित है। ये शरीर न जन्म के पूर्व था और न मृत्यु के पश्चात रहेगा, तो तुम इसके लिए शोक मत करो। राजा को इन वचनों से कुछ सांत्वना मिली। तो राजा ने पूछा कि महात्मा आप हैं कौन? आप दोनों हैं कौन? मेरे जैसे विषयों में फंसे हुए मूढ़ बुद्धि लोगों को ज्ञान देने के लिए आप जैसे भगवत भक्त सिद्ध महापुरुष निस्वार्थ भाव से पृथ्वी पर विचरा करते हैं। आप दोनों मुझ पर कृपा करें, मुझे ज्ञान देकर इस शोक से बचाएं। तब महर्षि अंगिरा ने कहा, राजन, मैं तुम्हें पुत्र देने वाला अंगिरा हूं और मेरे साथ ये ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद जी हैं। तुम ब्राह्मणों के और भगवान के भक्त हो, अतः तुम्हें कलेश नहीं होना चाहिए। मैं पहले ही तुम्हें ज्ञान देने आया था, पर उस समय तुम्हारा चित्त जो था वो पुत्र प्राप्ति में ही लगा हुआ था। अब तुमने पुत्र के वियोग में कलेश देख लिया। इसी प्रकार स्त्री, धन, ऐश्वर्य आदि सब कुछ नश्वर है। उनका वियोग भी चाहे जब संभव है और ऐसा ही दुखदाई है। ये राज्य, ये ग्रह, ये भूमि, ये सेवक, ये मित्र और ये परिवार आदि सब कुछ शोक, मोह, भय और पीड़ा ही देने वाले हैं। ये स्वप्न के दृश्यों के समान है। इनकी यथार्थ सत्ता है भी नहीं। अपनी भावना के अनुसार ही ये सुखदायी प्रतीत होते हैं।
द्रव्य, ज्ञान और क्रिया से ये जो शरीर बना है, इसका अभिमान ही जीव को क्लेश देता है। एकाग्र चित्त से विचार करो और एकमात्र भगवान को ही सत्य समझकर उन्हीं में चित्त लगाकर शांत हो जाओ। राजा को बोध देने के लिए देवर्षि नारद ने एक विचित्र काम किया। उन्होंने उस जीवात्मा का आह्वान किया जो कि वो बालक था, और उस बालक को जीवित करके उसे कहा कि जीवात्मा देखो, ये तुम्हारे माता पिता बंधु बांधव तुम्हारे लिए व्याकुल हो रहे हैं, तुम इनके पास क्यों नहीं रहते। तब जीवात्मा ने कहा, ये किस किस जन्म में मेरे माता पिता हुए थे। मैं तो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए कभी देवता, कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी पक्षी आदि योनियों में अनंत काल से जन्म लेता आ रहा हूं। सभी जीव परस्पर कभी माता, कभी पुत्र, कभी मित्र, कभी शत्रु, कभी सजातीय, कभी विजातीय, कभी रक्षक तो कभी विनाशक, और कभी आत्मीय तो कभी उदासीन बन जाते हैं। ये लोग मुझे अपना पुत्र मानकर रोते क्यों हैं, शत्रु मानकर प्रसन्न क्यों नहीं होते। जैसे व्यापारियों के पास वस्तुएं आती हैं और चली जाती हैं, एक पदार्थ आज उनका है, कल उनके शत्रु का है, वैसे ही कर्मवश जीव नाना योनियों में जन्म लेता घूमता है। जितने दिन इस शरीर का साथ है, उतने ही दिन उसके संबंधी उसके अपने। ये स्त्री, पुत्र, घर आदि, इन सबका संबंध यथार्थ नहीं है। आत्मा का तो न जन्म होता है, न वो मरती है। वह तो नित्य अविनाशी, सूक्ष्म, सर्व आधार, स्वयं प्रकाश है। वस्तुतः भगवान ही अपनी माया से गुणों के द्वारा विश्व में नाना रूपों में व्यक्त हो रहे हैं। आत्मा के लिए ना कोई अपना है, ना कोई पराया है। वो एक है और हित अहित करने वाले शत्रु मित्र आदि नाना बुद्धियों की साक्षी है। साक्षी आत्मा किसी भी संबंध तथा गुण दोष को ग्रहण नहीं करता। आत्मा तो कभी मरता ही नहीं, वह नित्य है और शरीर नित्य नहीं है। फिर ये लोग क्यों व्यर्थ रो रहे हैं। राजपुत्र का जीवात्मा इतना कहकर वो जीवात्मा चली गई। उसकी बातों से सबका मोह भी दूर हो गया। अब मृतक का अंत्येष्टि संस्कार करके राजा शांत हो गए। जब बालक को विष देने वाली रानियों ने भी ये बात सुनी, ये ज्ञान सुना, तब उनको भी बहुत पश्चाताप हुआ। अपने किए का पछतावा उनको था और यमुना तट पर जाकर उन्होंने अपने पाप का प्रायश्चित किया। राजा चित्रकेतु ऋषियों के उपदेश से शोक, मोह, भय और क्लेश देने वाले दुस्त्यज ग्रह के स्नेह को छोड़कर महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद जी के पास जाकर उनसे भगवत प्राप्ति का साधन पूछने लगे। नारद जी ने उन्हें भगवान शेष का ध्यान तथा स्तुति मंत्र बतलाया। उपदेश करके दोनों ऋषि चले गए। राजा ने 7 दिन केवल जल पर रहकर एकाग्र चित्त से उस स्तुति रूप विद्या का अखंड जाप किया। उसके प्रभाव से वे विद्याधरों के स्वामी हो गए। कुछ ही दिनों में राजा चित्रकेतु विद्या के बल से मनोगति के अनुसार भगवान शेष के समीप पहुंच गए। भक्तों, यहाँ पर देवर्षि नारद और महर्षि अंगिरा ने शेष जी का ध्यान और उनकी स्तुति मंत्र बतलाया है। अब उसके बाद क्या होता है कि जब वे शेष जी के पास पहुंचते तो उन्होंने वहां सनत कुमार आदि महर्षियों से सेवित संकर्षण भगवान के दर्शन किए। राजा ने प्रेम विवल होकर भगवान के चरणों में प्रणिपात किया, यानी दंडवत साष्टांग किया, और वे भगवान की स्तुति करने लगे। दयामय भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने चित्रकेतु को परम तत्व का उपदेश दिया। तत्व का उपदेश करते हुए अंत में संकर्षण प्रभु ने कहा, हे राजन, मनुष्य शरीर में ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो मानव देह पाकर भी ज्ञान नहीं पाता, आत्मा को नहीं जानता, उसका फिर किसी योनि में कल्याण नहीं होता है। वक्त तो ये विशेष बात है कि हम सोचते हैं कि मनुष्य शरीर में पड़े हैं तो क्यों ना धन कमा ले, जबकि अपने कल्याण की बात कभी नहीं सोचते। यहाँ तो स्वयं संकर्षण भगवान कह रहे हैं कि यदि मनुष्य योनि में तुम्हें ज्ञान नहीं हो तो तुम्हारा कल्याण होना बहुत मुश्किल है। विषयों में लगने से ही दुख होता है, उन्हें छोड़ देने में कोई भय नहीं है। अतः बुद्धिमान पुरुष को
विषयों से निवृत्त हो जाना चाहिए। जगत के सभी स्त्री पुरुष दुखों को दूर करने और सुख पाने के लिए अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, पर उन कर्मों से ना तो दुख दूर हो पाते हैं और ना ही सुख मिलता है। जो लोग अपने को बुद्धिमान मानकर कर्मों में लगे हैं वे दुख ही पाते हैं। आत्मा जो है वह जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से पृथक है। यह समझकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि इन अवस्थाओं में प्राप्त होने वाले विषयों से निवृत्त हो जाए, लोक परलोक से चित्त हटा ले और ज्ञान विज्ञान से संतुष्ट होकर मेरी भक्ति करे। एक परमात्मा ही सब स्थानों में सर्वदा है, यह योग मार्ग में लगने वालों को जान लेना चाहिए। इस प्रकार दिव्य उपदेश देकर भगवान अंतर्धान हो गए। चित्रकेतु द्वंद्व रहित समदर्शी हो गए। वे कामना, स्पृहा, अहंकार छोड़कर सदा परमात्मा में ही चित्त लगाए रहते थे। तपोबल से इच्छानुसार 14 भुवनों में वे घूम सकते थे। अब एक दिन विमान पर बैठकर वे आकाश मार्ग से जा रहे थे, तो उसी समय उन्होंने मुनियों की सभा में पार्वती जी को शंकर जी की गोद में बैठा देखा। चित्रकेतु को यह व्यवहार बहुत ही अनुचित लगा। उन्होंने इसकी कड़ी आलोचना की। भगवान शंकर तो आलोचना सुनकर हंसकर रह गए, पर पार्वती जी को क्रोध आ गया। उन्होंने श्राप दे दिया। उन्होंने चित्रकेतु को श्राप दिया कि तू बड़ा ही अविनीत हो गया है, अतः भगवान के चरणों में रहने योग्य नहीं है। जाकर असुर योनि में जन्म ग्रहण कर। शाप सुनकर चित्रकेतु को कोई ना तो उसको कुछ डर लगा और ना ही उन्हें कुछ दुख हुआ। असुर योनि में भी सर्वव्यापी भगवान ही तो है, ये वे जानते थे। शिष्ट व्यवहार करने के लिए विमान से वे उतर पड़े और उन्होंने पार्वती जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, माता, आपने जो शाप दिया है उसे मैं सदा ही स्वीकार करता हूँ, सादर स्वीकार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि देवता लोग मनुष्य के लिए जो कुछ कहते हैं वह उसके कर्मों के अनुसार ही कहते हैं। अज्ञान से मोहित प्राणी इस संसार चक्र में घूमता हुआ सदा सब कहीं सुख दुख भोगता ही रहता है। गुणों के इस प्रवाह में शाप, वरदान, स्वर्ग, नरक, सुख, दुख कुछ भी वास्तविक नहीं है। स्वयं मायातीत भगवान अपनी माया से प्राणियों को रचते हैं और उनको सुख दुख, बंधन, मोक्ष की व्यवस्था भी करते हैं। उन ईश्वर का ना तो कोई अपना है, ना पराया है, ना कोई प्रिय है, ना कोई अप्रिय है। वे सर्वत्र समान और असंग हैं। जब उन सर्वेश्वर को सुख से प्रेम नहीं है तब क्रोध तो होगा ही कैसे? यानी कि जब उनको सुख से कोई प्रेम नहीं तब उनको क्रोध कैसे होगा? परंतु उनकी माया से मोहित जीव जो पुण्य पाप रूप कर्मों को करता है, वे कर्म ही उसके सुख दुख आदि के कारण होते हैं। देवी, मैं शाप से छूटने के लिए आपको प्रसन्न नहीं कर रहा हूं। आपको मेरे वचन बुरे लगे, इसके लिए मुझे आप क्षमा करें। चित्रकेतु के इस प्रकार क्षमा मांगकर और वो विमान पर बैठे और वो चल दिए। उनकी ये असंग स्थिति देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। शंकर जी ने कहा, देवी, तुमने भगवान के दासानुदासों का महात्म्य देखा। भगवान नारायण के परायण भक्त किसी से भी नहीं डरते। वे स्वर्ग, नरक तथा मोक्ष में भी एक सी दृष्टि रखते हैं। भगवान की लीला से ही जीव देह धारण करके सुख दुख, जन्म मरण, शाप, अनुग्रह का भागी होता है। जैसे रस्सी में अज्ञान से सर्प का भ्रम हो जाता है, वैसे ही इष्ट अनिष्ट का बोध अज्ञान से ही होता है। भगवान के आश्रित भक्त ज्ञान वैराग्य के बल से किसी भी सांसारिक पदार्थ को अच्छा मानकर ग्रहण नहीं करते। जब मैं, ब्रह्मा जी, सनत कुमार, नारद, महर्षिगण तथा इंद्रादि देवता भी परमेश्वर की लीला का रहस्य नहीं जान पाते, तब अपने को समर्थ मानने वाले क्षुद्र अभिमानी उन परम प्रभु का स्वरूप कैसे जान सकते हैं? उन श्री हरि का ना तो कोई अपना है, न पराया।
वे सबके आत्मा में होने से सबके प्रिय हैं। फिर यह महाभाग चित्रकेतु उन्हीं भगवान का प्यारा भक्त है, उन्हीं की रुचि से चलने वाला है, शांत और समदर्शी है। मैं भी उन्हीं अच्युत का भक्त हूँ, अतः मुझको उस पर क्रोध नहीं आया। ऐसे शांत समदर्शी भगवत भक्त महापुरुषों के चरित्र पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। पार्वती जी का आश्चर्य इन वचनों से दूर हो गया। शाप देने में समर्थ होने पर भी चित्रकेतु ने पार्वती को शाप नहीं दिया था, उल्टे उनका शाप स्वीकार करके उनसे क्षमा मांगी। इसी शाप के फल से त्वष्टा के यज्ञ में दक्षिण अग्नि से वे वृत्रासुर के रूप में प्रकट हुए। भक्तों, कुछ बातें मेरे हृदय में आई, सोचा आपसे कह दूं। पहली बात, परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी एक बात कहा करते थे कि समय रहते संसार से अलग हो जाओ। संभवतः उनको लगा होगा कि संसार जो है तुम्हें दुखी देने वाला है, और वैसे भी गीता में है शाश्वतम दुखालयम। तो ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी उनके प्रवचनों में से, कि समय रहते संसार से अलग हो जाओ। इसका एक अर्थ है कि ये नहीं कि आप संसार से घर बार छोड़ के कहीं जंगल या किसी तीर्थ में चले जाओ। इसका ये अर्थ है कि आप भीतर भीतर संसार के प्रति अपनी जो ममता और मोह जो है, या उससे जो अपेक्षा है, उससे कट लो, उसको काट दो, उसको जितना कम कर सको उतना अच्छा है। खत्म कर सको तो और भी अच्छा है। कि और एक ये बात इसलिए समझ आई कि चित्रकेतु की स्थिति भी ऐसी ही हो गई थी। समय रहते वे संसार से हट गए। पहले तो अंगिरा जी ने सोचा कि मैं इनको उपदेश देता हूँ, लेकिन वो उस उपदेश को समझ नहीं पाया। जब उनको शोक हुआ पुत्र के जाने का, तब पुनः उपदेश करके फिर वे संसार से हट लिए। दूसरी बात यह आई कि ये ऐसा मेरा मानना है कि हमें अपने आप में जज बनना या किसी बात को न्यायाधीश बनना, इसका हमें बड़ा शौक रहता है। हम हर एक चीज़ में अपनी जजमेंट्स पास करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि विवेक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि हम हर एक चीज़ को हम कहें कि ये अच्छा है, वो बुरा है, अमुक आदमी अच्छा है, अमुक आदमी बुरा है। इसमें समय ज़ाहिर करने से अच्छा है अपना भगवत भजन में, भगवत चरित्रों में समय लगाया जाए। भक्तों, इसके साथ मैं वाणी को विश्राम दूंगा। अगले भाग में हम गज और ग्राह का चरित्र श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।